Hello everyone. Today I am going to explain you about the development. आगे के सेशन में हमने ट्रेनिंग देखा था. ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टाफिंग. अगर ट्रेन किया हुआ एम्प्लॉय है हमारे पास तो वो इनवैल्यूएबल असेट है और पहले तो स्टार्टिंग में वो एक्सपेंस लगता है, पर आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग जब उसका रिवॉर्ड मिलता है सो दैट इज़ अ असेट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर डेवलपमेंट दिया गया है. ये जो है डेवलपमेंट दैट इज़ फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड. इट इज़ ऑल्सो फॉर द ऑफिसर्स. डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो है उनको स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए अपना दिमाग लगाना होता है. मेंटल एबिलिटी जो है वो तो ऑलरेडी उनके पास होती है, पर उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी चाहिए. फॉर दैट पर्पस डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो सुपीरियर जो होते हैं वो एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड देयर इफिशिएंसी फॉर द डिसीजन मेकिंग, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो परफेक्ट रहे एवरी एस्पेक्ट्स में. तो ट्रेनिंग से क्या होता है, एक्सपर्ट्स देते हैं ट्रेनिंग और उनका टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रेटजी मेकिंग प्लान एंड पॉलिसीज़ वो सब जो है वो डिसाइड कर सकते हैं थ्रू एक्सपर्ट्स. इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के अंदर अपकमिंग चेंजेस आर ऑलवेज कमिंग. तो ये जो अपकमिंग चेंजेस है उसमें अपना अस्तित्व टिकाए रखना. सो दैट इज़ एबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन टास्क. तो इसलिए डेवलपमेंटल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैव टू बी अंडरटेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. कंसेप्ट देख लेते हैं. डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. ट्रेनिंग भी क्या था, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज था. यहाँ पर डेवलपमेंट इज ऑल्सो बोथ. द टर्म एंड दैट इज फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंटल हेड. और ट्रेनिंग किसके लिए था, एम्प्लॉयज़ के लिए था. द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोग्राम विच हेल्प टू अचीव द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव. ओके, तो यहाँ पर जो है वो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव के लिए ही डेवलपमेंट किया जाता है. और ये कैपेसिटी ऑफ हेड हैव टू बी टेकन दिस. देन इम्पॉर्टेंस हम देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंस इज गिवन ओवर हियर. इंक्रीज इन द टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होता है, इट इज़ नेसेसरी. चेंजेस होते हैं, बिजनेस कंडीशंस चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निकल नॉलेज इन्हांस करना रहता है. फॉर दैट फंक्शनिंग करवाना, रिलेटेड वर्क, टेक्निकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड. तो डेवलपमेंटल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर करके सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू दे हैव टू गाइड. तो उससे क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स एंड मैथड्स वो सब यूज़ कैसे करना है. सो दे हैव टू गिव द नॉलेज रिगार्डिंग. सो द पॉजिटिव डिसीजंस कैन बी टेकन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजीज. इट इंक्रीज द रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजीज. एफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड हैव टू बी वर्क आउट. और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स जो है बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज अबाउट न्यू रिसर्च एंड आइडियोलॉजीज. जो नॉलेज होता है, न्यू आइडियोलॉजीज अपकमिंग्स आते ही रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू इम्पार्ट फ्रॉम. तो मैनेजमेंट जो है वो अवेयर होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा अगर बिजनेस के अंदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएंगे तो बेनिफिट रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और नेसेसरी भी होगा, उनके पास थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, पॉलिसी मेकिंग इजीली कर पाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया था कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज है और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चेंजेस आते हैं, स्ट्रेटजी चेंज होती है, जो अपकमिंग्स आते हैं उनको अफोर्ड कर पाएंगे. तो दैट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। व्हेन एम्प्लॉय हैव टू अटेन द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देन नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द रिसोर्सेस। जो भी सारे रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमली यूज़ होगा विदाउट एनी वेस्टेज, और जो रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो ज़रूरी नहीं है वो सारे खर्च जो है वो कम हो जाएंगे। कंट्रोल होगा कॉस्ट के ऊपर, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ नॉलेज हैव टू बी इनकलकेटेड। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा सो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन हैव गेन प्रॉफिट ही मिलेगा उसको। सो दैट हैव टू बी, जैसे कि 100 रुपीज़ में एक प्रोडक्ट मिलती थी और उसकी प्राइस जो है वो 110 रखी है, पर अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट जो है वो अब उसको 90 रुपीज़ में पड़ रही है, 90 रुपीज़। तो ये जो 10 रुपीज़ डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, सो ये जो 10 रुपीज़ है दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कंट्रोल हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल हुआ, तो ये दोनों का मार्जिन ज़्यादा हो गया। पहले विदाउट डेवलपमेंट 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट पड़ता था और 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करके वो मार्केट में 110 रुपीज़ से बेचते थे। अब वही डेवलपमेंट सेशन किया तो वही प्रोडक्ट जो 100 में बनती थी हमारे पास वो अब 90 रुपीज़ में बन रही है। तो इसके थ्रू हमें 10 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहले हमें सिर्फ 10 रुपीज़ का फ़ायदा मिल रहा था, ओके, क्योंकि 100 में हमें पड़ रहा था, हम 10 रुपये ज़्यादा चार्ज करके 110 में बेच रहे थे, पर अब 90 में पड़ रहा है तो हमें 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो हमें ही बेनिफिट होता है। देन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स का स्पीडी सॉल्यूशंस आ जाता है और सक्सेसफुल सॉल्यूशंस आ जाता है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनका स्पीडीली नेसेसरी सॉल्यूशंस हैव टू बी मेड। एंड न्यूली राइजिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं दैट हैव टू बी सॉल्व्ड इजीली। इफेक्टिव सुपरविज़न, जो भी सुपरविज़न है, डेवलपमेंटल स्किल अगर डेवलप हुई है पर्सनल के अंदर, सो दैट हैव टू बी सुपरविज़न इज़ ईजियर फॉर दैम। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एनहांस द स्किल ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर की जो स्किल है उसमें एनहांसमेंट मीन्स बढ़ावा मिलता है। टेक्निकल स्किल डेवलप होती है। मेंटल स्ट्रेंथ, दिमागी हालत जो है वो काबिल बनती है कि वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अटेंड करके सेशन कंप्लीट करके सुपरविज़न कैसे किया जाए। इफ़ेक्टिव सुपरविज़न तो हर एक लोग करते हैं, पर वो इफ़ेक्टिव सुपरविज़न मीन्स अगर ज़रूरत है तो दे कैन गाइड द सबऑर्डिनेट्स, तो वैसा होना चाहिए। सो दैट इज़ रूल थ्रू सुपरविज़न एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। रिड्यूस स्ट्रेस। अब डेवलपमेंटल सेशन अगर टॉप लेवल डिपार्टमेंटल हेड ने अटेंड किया है तो स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि दे कैन फेस मैनी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो भी एंटरप्राइज के अंदर होते हैं वो कैसे हैंडल करने हैं वो सब सिखाया जाता है। सो जब डिसीजन लेना होता है तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, दे आर हैविंग वेरी मच कन्फ्यूजन। तो इसमें अंडर स्ट्रेस्ड अ पर्सन हैव टू बी फील वेरी वर्स्ट सिचुएशन। तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इसमें से निकलने का हेल्प करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तनाव जो होता है उसको रिड्यूस करता है। एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सच प्रोग्राम्स जो है वो ऑफिसर्स टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस एंड ब्रिंग सूटेबल चेंजेस इन द बिजनेस। इसके लिए ही मैनेजमेंट ऑफिसर्स आर अटेंडिंग दिस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में
फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, process of imparting theoretical and practical knowledge to the employees, और यहाँ पर भी है imparting theoretical and practical knowledge to top level and manager and the departmental head. ओके, टॉप लेवल और डिपार्टमेंटल हेड यहाँ पर एम्प्लॉय ही गेन करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंड द प्रोडक्टिविटी. और डेवलपमेंट के अंदर होता है that have to be overall development of the management and officers, और वो overall latent capacity and modeling their personality के लिए ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव एडवांस में डिसाइड कर लिया जाता है. सेंटर में कौन रहता है? एट द सेंटर, वर्क इज एट द सेंटर, और यहाँ पर फ्यूचर करियर एंड प्रॉबेबल चैलेंजेस आर एट द सेंटर. क्योंकि कौन कौन सी परिस्थिति आएगी? सोशल, पॉलिटिकल, सपोज मशीन चेंज हो गए, मशीनरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गए, फैशन चेंज हो गए, सो दैट आर द प्रॉबेबल चैलेंजेस. तो उसको कैसे सामना किया जाए, तो ये टॉप लेवल अथॉरिटी के लिए डेवलपमेंटल सेशंस होते हैं. देन टाइम एंड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टाइम होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम है एंड इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस. हु इम्पार्ट्स, कौन इम्पार्ट्स करता है? ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज, एक्सपर्ट्स एंड सुपरवाइजर्स. वैसे ही यहाँ पर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपर्ट्स ऑफ द वेरियस फील्ड्स इज टेकन. टू होम, किसके लिए है ये? तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन जो है दैट इज फॉर द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, और यहाँ पर ये जो है वो टॉप लेवल एंड द मिडल लेवल के लिए है डेवलपमेंटल सेशन. तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है. यू हैव टू लर्न इट वेल. थैंक यू.